नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दांडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सह सभा का किया गया आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे मौजूद। हेमंत सोरेन पर साधा गया निशाना। डबल इंजन की सरकार बनाने का किया अपील। 4 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर दिया गया धरना। अपनी मांगों को लेकर आवाज किया बुलंद। कहा हेमंत सोरेन ने आज तक हमारी मांगों को नहीं किया है पूरा। गिरिडीह जिले के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए सुल्तान अहमद का कल होगा आगमन। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने दी जानकारी। चुनाव तैयारी को लेकर देंगे टिप्स। फरीदाबाद के दुधीटाड़ में इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षा का किया गया उद्घाटन। सिखाया जाएगा कराटे। शाखा की कई महिलाएं रही उपस्थित। और IRPC संस्था ने लगाया मुफ्त भोजन वितरण शिविर। चेताड़ी मातृत्व शिशु केंद्र में दी गई सेवा। सैकड़ों लोगों को करवाया गया उत्तम भोजन। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को डीसी ऑफिस गेट पर झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा के तत्वाधान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना दिया। इस बीच उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर अपना गुस्सा इजहार किया और कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल गए हैं। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के तत्वाधान में सोमवार को डीसी ऑफिस गेट पर विशाल धरना आयोजित किया गया। धरना में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने भाग लिया एवं अपने आक्रोश का इजहार किया। यह धरना 4 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। इसके पूर्व जिला शाखा गिरिडीह ने 3 दिनों तक काला बिल्ला एवं रैली प्रदर्शन अपनी मांगों को प्रचारित किया। मांगों में मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय भुगतान, पर्यवेक्षिका के पद पर 100% प्रोन्नति, अनुकंपा, PF बीमा के साथ पेंशन लागू होने तक सहायिका को 10 लाख एवं सेविका को 20 लाख सेवानिवृत्ति पश्चात भुगतान करने की मांग किया गया। धरना का नेतृत्व जिला मंत्री अंशुलता स्वरूप, सभा अध्यक्ष सितारा प्रवीण, सितारा बनो, पिंकी कुमारी, वर्षा कुमारी आदि ने किया। धरना का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार वर्तमान सत्ता में आने के पूर्व आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में इतना बड़ी बात किए थे, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरा नहीं किया है। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष झारखंड मजदूर महिला मोर्चा रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष प्रदेश झारखंड मजदूर मोर्चा मुक्तेश्वर प्रसाद, महामंत्री अनुसचिव कर्मचारी संघ अनूप कुमार, जिला महामंत्री महासंघ मनोज यादव, विनोद कुमार वर्मा, जयंती देवी, जयंती हेमराम, मंजू देवी आदि मौजूद थे। हेमंत सरकार सत्ता में आने के पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहुत बड़ा भरोसा देकर सत्ता में पहुंची और अगर आज के दिन में सबसे बड़ा धोखा अगर किसी को हुआ है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष पहले 500 रुपया बढ़ोतरी के नाम पर इस शर्त के साथ कि जो पैसा 500 बढ़ाएंगे भारत सरकार से प्राप्त होगा तो काट लेंगे, वह भी पैसा नहीं दिया। इसके अलावा एक नया पैसा नहीं दिया। अब 15 दिन के बाद यह सरकार चली जाएगी। इस राज्य की 80,000 सेविका सहायिका ठगी महसूस कर रही है कि अगर किसी को सरकार ने बढ़िया ढंग से ठगा है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ठगा है, क्योंकि इनका डिमांड ही कोई ज्यादा नहीं था। इनका कहना था जब BLO का काम हम करते हैं, चिकित्सा शिक्षा का काम हम करते हैं तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी दोगे। अभी मात्र 5,000 सहायिका को मिलता है, 9,500 सेविका को मिलता है। तो और दूसरा चीज कहा कि जब हम 60 साल में रिटायर कर रहा है 20% आदमी अब बिना किसी पैसे का वो घर जाएगा। तो अगर वो कह रहा है कि अगर पेंशन चालू नहीं किया है तो उसको 20 लाख और 10 लाख का तुम गारंटी दे दो। और क्या कहा, जो ऊपर का पद है, हम 20 साल से काम कर रहे हैं और सुपरवाइजर का जब बहाली होगा तो 20 लाख 25 लाख में पद बेच लोगे, लेकिन हमको प्रमोशन नहीं दोगे। इसका गुस्सा है। इसे आज साफ शब्दों में लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार 15 दिन समय है हेमंत सरकार को, अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ छली किया,
सिर्फ सुनने में आया है कि नियमावली के नाम पर सिर्फ कहेगा कि अनुकंपा का लाभ हम दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 80,000 सेविका सहायिका बिना आर्थिक लाभ लिए अगर इस चुनाव में जाती है तो इसका नुकसान झारखंड सरकार को भुगतना होगा। इन्हीं के कारण आज गिरिडीह जिला में तमाम सेविका सहायिका आज धरना पर है। इस उपलक्ष्य में हम उनको संबोधित करने के लिए आए थे और हम भरोसा देने आए थे। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कानून बनाने वाली सरकार खुद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करता हो। उस सरकार से क्या कहेंगे। और हेमंत जी ने हमको चुनाव के पहले कहा था, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, कि मेरी सरकार आएगी तो 4,000 5,000 कोई मानदेय होता है, हम न्यूनतम मजदूरी देंगे, लेकिन वो 1 टका भी आज तक नहीं बढ़ाया। इसलिए आक्रोश है महिलाओं में। हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार 10 दिनों के अंदर में 8 दिनों के अंदर में इनके बारे में कोई सकारात्मक निर्णय लेगी, इन 4 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करेगी। इसी आशय पर हम यहाँ आज उपस्थित हैं। लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ रखे हैं डीसी साहब के समक्ष। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को हर तरह से मांग रैली के धरना प्रदर्शन के किसी के माध्यम से मांग रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सभी नारी हैं और हम लोग अबला नारी इतने समझ रखे हैं सरकार कि जितने भी काम है हम लोग को देते हैं। हम लोग एकदम निष्ठापूर्वक से करते हैं, चाहे वो BLO का काम हो, चाहे हमारे मैया योजना का काम हो, सावित्रीबाई फुले का काम हो, या सर्वजन पेंशन योजना का काम हो। मतलब आंगनबाड़ी के छोड़कर अगर दूसरा भी कोई भी काम हो, स्वास्थ्य चिकित्सा का काम हो, जितने भी तरह का काम हो, हम लोग निष्ठापूर्वक से काम करते हैं। उस तरह से सरकार हमारी जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, उस तरह नहीं दिया जा रहा है। तो यही सब लेके हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले मेरा न्यूनतम मजदूरी हो। दूसरी बात, जो महिला पर्यवेक्षिका पर प्रोन्नति सीधा होना चाहिए। और तीसरी, जो हमारी सेविका बहनें रिटायर हो रही है, सहायिका को 5 लाख और सेविका को 10 लाख एक मुश्त राशि दिया जाए। और जो हमारी मानदेय वृद्धि है वो अभी तक नहीं मिला है, वो भी एक हमारी समय मानदेय देने की गारंटी हो। यही सब लेकर आज की धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं। और हम सरकार को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, आपकी हर योजना को सफल करते हैं, हमारी भी मांग सुने, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है। आपने हर एक महिला को सम्मान दिए हैं, चाहे जिस तरह से दिए हैं, तो हमें भी सम्मान वो चाहिए। तो यही सब कहकर आज की धरना प्रदर्शन। गांधी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के पास परिवर्तन यात्रा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला गया। सोमवार को गिरिडीह जिले के गांधी विधानसभा में परिवर्तन यात्रा सभा का आयोजन किया गया। यह सभा गांधी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के पास की गई। सभा में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री मुनिया देवी, दिलीप वर्मा जिलाध्यक्ष, महादेव दुबे प्रदेश कर समिति सदस्य, सुरेश साहू, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, जयप्रकाश वर्मा, लक्ष्मण स्वर्णकार, जयप्रकाश मंडल, यदुनंदन पाठक, कुलेश्वर वर्मा, मनोज वर्मा, मनीष कुमार समेत कई पार्टी नेता मौजूद थे। सभा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य सरकार के नाकामियों का पोल खोला जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता राज्य में परिवर्तन कर भाजपा की सरकार बनाएगी। लगाया और ये धमकारे से अपने आप ध्वनि निकल के आ रही है। अयोध्या में भगवान राम 550 साल बाद मुस्कुराते हुए पूरे देश को आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी तो कृष्ण कन्हैया बाकी है कि नहीं बाकी है? तो जरा कृष्ण कन्हैया के लिए जयकारा लगाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इसी बात के लिए है। चुनाव में हम केवल निगाह दौड़ाएं, सबके सामने आपको इनके कच्चे चिट्ठे दिख जाएंगे, जो अभी अपने सामने आ रहा है। हमने हर काल हर युग में
भगवान कृष्ण के काल में भी हमने सबने देखा, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के पहले से उनके माता पिता ने कितने कष्ट उठाए, कितनी तकलीफ उठाई। उसके बाद भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे बड़ा काम कंस को लगा था, मैं बहुत ताकतवर हूं, बहुत पैसे वाला हूं, सबको मार सकता हूं, सबसे निपट सकता हूं। चिंता मत करो, ये शिबू सोरेन भी उसी मार्ग पे है। ये परिवर्तन यात्रा भगवान कृष्ण की जयकारा करने वाली है। अब इनके दिन भी गिनती के हैं। ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करके रहेगी। जोरदार ताली बजाए, अभिनंदन करें अपने संकल्प का। परिवर्तन यात्रा कहते ही एक संकल्प धारण करना पड़ता है, और संकल्प इस मामले में और मायने रखता है। आप केवल तुलना कर लो पिछले चुनाव की। इसी जगह पर, इसी विधानसभा में हमारे विरोधी दल के नेता ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, झूठ बोल के वोट ले लिए कि भाई हमको वोट दिलवाओ, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वही मुख्यमंत्री बने ना बनाए, केवल झूठ बोलना। अरे बताओ, कोई का प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम सब वोट देते हैं, सब अपने घर की रोटी खाते हैं। कोई जो शिबू सोरेन के परिवार से, हेमंत सोरेन के परिवार से कोई टिफिन आता है किसी के घर पे? आप इतने जने बैठे, किसी को टिफिन आता है? किसी को अपने घर की खाते कि नहीं खाते? आप वोट देते हो और वोट देके सरकार बनाते हो, और सरकार बनाने के बाद कितना शर्म आती है अपने को, अपने आप पे। हमारे वोट से बना हुआ मुख्यमंत्री अपने कुकर्मों के आधार पे जेल जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं है? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? और बेशर्मी तो और ज्यादा, सरकार में रहते हुए काम करना आता नहीं। ये इतना बड़ा प्रदेश झारखंड, जिसमें विकास की अपार संभावना है, और हमारे भोले भाले और भले लोग जो विकास के लिए उम्मीद पालते हैं, लेकिन सबको निराशा आती है और दुर्भाग्य से आदमी जेल जाता है, और जेल जाने के बाद इतनी बेशर्मी से वापस आ जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता दो रोटी अपने घर का खाती है। अब की बार कोई झांसे में आने वाली नहीं है। बोलो, आने वाली है क्या? सबका संकल्प है। झूठ के भूत के पांव जैसे नहीं होते हैं, ऐसे ही झूठ के पांव नहीं होते हैं। ये कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, जनता इनको जान चुकी है। इसलिए मैं आज के इस परिवर्तन यात्रा में मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आया हूं, और आप अंदाज लगाओ इस बात का, झारखंड में किस बात की कमी है। झारखंड तो अगर ढंग से चलते तो यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी राज्यों का भला हुआ, लेकिन ये तो इतने बड़े वाले हैं, इनके अपने अहंकार, इनका अपना घमंड, इनके अपने कार्य प्रणाली, ये झारखंड के विकास के लिए तो एक बार भी दिल्ली के साथ चलने को तैयार नहीं हुए, उल्टे काम करने लगे। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा। ये हमारा हजारों साल का पुराना धार्मिक दृष्टि से हम सब समझते हैं भाव कितने प्रेम से आता है। और आज इस अवसर पर हम सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हम सब न केवल देशवासी कोई सा क्षेत्र नहीं छोड़ा, एक ऐसा बेदाग निर्विवाद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का हमारा नायक यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके लिए हमारे देश के तो ठीक है, दुश्मन देश के लोग भी कहते कि काश नरेंद्र मोदी हमारे देश का नेता होता। हमारे दुश्मन देश वो भी चाहते कि नेता होए तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। बाद अपना सर उठा रहा है, अपराधी लेवी मांगने में डरते नहीं, क्योंकि इन सारे तत्वों का संरक्षक आज झारखंड की सरकार में बैठा हुआ है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, ये हेमंत सोरेन
ने कहा था ग्रेजुएट को हम 5,000 का भत्ता देंगे, क्या दिया आपको? नहीं दिया। एमए किए हुए लोगों को 7,500 बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, किसी को दिया? पेंशन देने की बात हुई थी, मिला? नहीं मिला। हर एक वृद्ध को 2,500 रुपया पेंशन देने की बात थी, मिला? नहीं मिला। ये सरकार हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की हुकूमत फरेबियों की सरकार है, और इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। बर्दाश्त करने का सीमा समाप्त हो चुका है। अब आने वाले दिनों में हम चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, श्रीमान बाबूलाल मरांडी के है, इस प्रदेश में परिवर्तन की जरूरत है, ताकि यहाँ पर प्रगति हो सके, सुकून की जिंदगी मिल सके। आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख से ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है, और 20 तारीख को बहुत सारे हमारे सम्मानित साथी झारखंड धाम गए होंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत झारखंड धाम से की, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज इस राज्य के अंदर जो वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है। साथियों, राज्य को लूटने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप सबने समर्थन दिया, साथ में विधानसभा चुनाव था, इस क्षेत्र से विधायक अपने कल्पना सोरेन जी को बनाया। उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को छलने का काम, कि ये लोगों को ठगने का काम, कि यहाँ से जीत कर जाएंगे और झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग इस झांसे में आ गए, क्योंकि ये उनकी आदत रही है। जब विधानसभा चुनाव था उस समय भी बहुत बड़े बड़े वादे इस गठबंधन की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य की जनता से किया। राज्य के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नौकरी न दे पाने की स्थिति में 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर वो भी न दे पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस सूबे के मुख्यमंत्री का ये कथन था। हमारे यहाँ युवा साथी बैठे हैं, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिली क्या? किसी को नहीं मिली। महिलाओं को चूल्हा खर्च के 72,000 रुपया सालाना देंगे, लेकिन वो भी 72,000 हमारी महिलाओं को नहीं मिला। आज जब चुनाव उनके सर पे है, तब महिलाओं की, बहनों की याद उन्हें आई, और 1,000 रुपया मैया सम्मान के रूप में वो अभी लोगों को लुभाने के लिए हमारी महिलाओं को वो दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, हेमंत सोरेन जी, राज्य की जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। जिस तरह से प्रदेश को आपने बदनाम किया, जल जंगल जमीन की बात करने वाले, इस प्रदेश को बदनाम करने का काम, छलने और लूटने का काम आपने किया है। अब राज्य की जनता समझ गई है कि डबल इंजन के सरकार के क्या फायदे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के हमारे बीच है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहां डबल इंजन की सरकार होती है, तेज गति के साथ राज्य का, प्रदेश का विकास होता है। साथियों, पूर्व में भी 5 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस झारखंड प्रदेश में भी थी। माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। आप देखिए कि लगातार राज्य विकास के तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। झारखंड का एक अलग पहचान राज्य पूरे देश के अंदर बना था, और आज जब से ये सरकार बनी, लगातार लोगों को निराशा हाथ आई। बड़े बड़े वादे करने के बाद इस सरकार के द्वारा कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप सबसे ये आग्रह करने आए हैं
कि आप सब लोग लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से आपने जिताया। देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आपने बनाई, आपने आशीर्वाद दिया। आपने देखा कि 100 दिन के अंदर 15 लाख करोड़ से ज्यादा राशि की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। उन्होंने वादा किया था 70 वर्ष से ऊपर सभी को आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, उन्होंने उसको भी पूरा किया। आंगनवाड़ी बहनें, सेविका, सहायिका हो या आशा, जो सहिया दीदी हैं, सबको आयुष्मान भारत से जोड़ने का भी निर्णय उन्होंने लिया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ और आवास देने की भी बात केंद्र सरकार ने उन्होंने निर्णय कर लिया है। जो प्रधानमंत्री जी जो वादा करते हैं, जो गारंटी देते हैं, उस गारंटी को पूरा होने की भी गारंटी है। और मोदी जी ने पिछले 100 दिन के अंदर उन सारे गारंटी को उन्होंने पूरा किया। 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में आवास देने का उन्होंने निर्णय लिया है और ये काम शुरू भी तेजी के साथ शुरू भी हो रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार के माध्यम से लगातार राज्य, चाहे कोई भी राज्य हो, हर एक राज्य में अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 49,000 जो बसावटें हैं उसको भी जोड़ने का काम इस बार अभी स्वीकृति उसकी भी मिल चुकी है। आज परिवर्तन सभा के आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड के तत्वाधान में गांडी में 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित की उपस्थिति में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लेखपाल जया कुमारी के द्वारा वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए और समाज के हित में कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 600 महिलाएं उपस्थित रहीं। गांडी में सोमवार को आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड के तत्वाधान में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुसुम कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संकुल संगठन के अंतर्गत सभी 6 पंचायत के सखी मंडल की सदस्य उपस्थित रहीं। इस वार्षिक आम सभा में लेखपाल जया कुमारी के द्वारा वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। साथ ही भविष्य में स्वावलंबी सहयोग समिति की योजनाओं की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ध्रुवदेव पंडित के द्वारा महिलाओं को आगे आकर समाज के हित में कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया एवं समूह संचालक के साथ साथ ग्राम सभा और सरकारी योजनाओं में आगे आकर भाग लेने एवं आजीविका के क्षेत्र में बेहतर योजना निर्माण कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताया। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर विनय कुमार राणा के द्वारा JSLPS के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं एवं सामुदायिक समावेशन की जानकारी दी गई तथा बताया कि गांडी आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड अब सहकारी विभाग से संबद्धता प्राप्त कर ली है एवं आप सभी सदस्य इस संस्था के सदस्य होंगे। कार्यक्रम में संस्था से जुड़ने वाले नए सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया तथा बेहतर कार्य करने वाले कैडर को पुरस्कृत किया गया। सरवर आलम JRP के द्वारा DDUGKY योजना पर चर्चा करते हुए प्रशिक्षण और स्वरोजगार की जानकारी दी गई और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में लगभग 600 महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम को सफल बनाने में IPRP लीलो कुमार, सलीमा खातून, नजराना प्रवीण, नमिता देवी, खुशबू कुमारी, लेखपाल जया कुमारी, प्रीति कुमारी, सोनाली कुमारी, गुलाबशा खातून, शबनम आरा, शोभा देवी, जुली खातून, महनाज आफरीन, रेखा देवी, बबीता देवी समेत अन्य कई ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीहोर के आम बगान मैदान में चल रहे 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य रूप से समापन कर दिया गया, जिसमें अली ब्रदर्स की टीम ने 1-0 से जीत हासिल की और जीते हुए प्रतिभागियों को 51,000 नगद और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। सीहोर के आम बगान मैदान में चल रहे 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला के साथ संपन्न हो गया। सीहोरी युवा संगठन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल मैच में मुख्य अतिथि गिरिडीह के जाने माने समाज सेवी नवीन आनंद चौरसिया, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, होटल मीर के संचालक समेत अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद फाइनल मुकाबला टुड्डू 11 बनाम अली ब्रदर्स गुठिया के बीच खेला, जिसमें अली ब्रदर्स की टीम 1-0 से जीत दर्ज कर इस टूर्नामेंट का विजेता बने। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। बताया गया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार को भव्य रूप से किया गया। कहा कि फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीम व खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर पुरस्कार दिया गया। बताया गया कि विनर टीम को ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए नगद, रनर को ट्रॉफी व 31,000 नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं सेमीफाइनलिस्ट को ट्रॉफी व 11,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिसिप्लिन के लिए 5,100 रुपए नगद व ट्रॉफी प्रदान किया गया। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में आयोजन समिति के संरक्षक पप्पी सिंह, खेल संचालक सुशील शर्मा, श्याम कुमार, अध्यक्ष अमृत सिंह, केतार वर्मा, सुनील कुमार, उमेश यादव, गोविंद यादव,
जितेश सिंह, दीपक मिश्रा, छोटू चंद्रवंशी, पाली अंकित सिंह, मोनाहा पासवान, अली राजा, सुरेंद्र शाह समेत अन्य सदस्यों की भूमिका सराहनीय योग रही। आम बागान में डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ और हजारों की संख्या में लोग यहाँ थे और दर्शकों ने पूरा को धन्यवाद, खेल प्रेमियों को धन्यवाद और खासकर सीओडी आम बागान में पहली बार दुर्गा पूजा हो रही है, इसलिए आप तमाम गिरिडीहवासी लोग आमंत्रित हैं और तमाम जो अभी पूजा आ रहे हैं उसमें सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवीन जी के तरफ से, हमारे तरफ से, पूरे यहाँ के दर्शकों की तरफ से। डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सीओडी फुटबॉल कमेटी के द्वारा की गई है, जो बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से आयोजित की गई और घंटों हम लोग बैठे लेकिन समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, एहसास नहीं हुआ। मैं फाइनल टीम के घुटिया टीम और 2-11 टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। घुटिया टीम की जीत हुई और 2-11 टीम जो है वो हारे हैं, लेकिन जीते दोनों हैं, इसलिए खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है। उत्साह और उल्लास और इन लोगों के जुनून को देखकर मैं गदगद हूँ। इन सब शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का यहाँ आने का धन्यवाद करता हूँ। ये धरती पे सीओडी में 2 दिवसीय नाइट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट किया गया। पूरे कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, उसको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कमेटी को। और आने वाले समय में भी चाहते हैं कि हर जिला, हर क्षेत्र में, हर गांव में ऐसा टूर्नामेंट कराएं और खिलाड़ियों को उत्साह के आगे बढ़ाना। टूर्नामेंट जो आम बागान में हुआ है इसमें बहुत सारे अच्छे टीम आए, जिसमें से हम आयोजक टीम और कमेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रोग्राम धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से हमारी टीम जो है मतलब भुटिया वो फर्स्ट विनर टीम रही और काफ़ी मेहनत किए बच्चों ने। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहली बार इस तरह से आयोजक और टूर्नामेंट में भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं कमेटी के लिए और आपका भी सब धन्यवाद। उससे बचाओ अभियान को लेकर अभियान की टीम मेंबर्स के द्वारा लगाए गए पौधों की देखरेख को लेकर घेराबंदी की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरिडीह की जनता पर्यावरण के प्रति बहुत कम जागरूक है। बताया गया कि लगातार 10 साल से उसरी बचाओ अभियान में लगे हुए हैं, तब जाकर झिलका डैम बनने का सहमति बनी है। उसरी बचाओ अभियान टीम ने शास्त्री नगर स्थित अमित बरदियार छठ घाट और पेसरागढ़ छठ घाट पर लगाए गए पौधों की देखरेख को लेकर सोमवार को घेराबंदी की। साथ ही अलग अलग प्रकार के 50 पौधे लगाए गए। उसरी बचाओ अभियान के कोर कमेटी के संयोजक राजेश सिन्हा ने कहा कि उसरी नदी के किनारे लाखों पेड़ लगाने का मनसा है, किंतु गिरिडीह की जनता पर्यावरण के प्रति बहुत कम जागरूक है। धरातल पर जब बात हो तो केवल 2% ही लोग सामने आते हैं। ज्ञात हो उसरी बचाओ अभियान लगातार पिछले 10 साल से अपने अभियान में लगा है, तब जाकर सदर विधायक और CCL GM के संयुक्त प्रयास से उसरी नदी में छिलका डैम बनाने की बात हुई है। 3 छिलका डैम बनेगा तो 50 किलोमीटर शहरी क्षेत्रों में गर्मियों में भी 2-4 फीट पानी रहेगा। श्री सिन्हा ने बताया कि उसरी बचाओ अभियान की कोर कमेटी, सलाहकार कमेटी या साधारण मेंबर कमेटी का बड़ा मेंबर का बड़ा ग्रुप है, सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शास्त्री नगर के अभय सिन्हा ने उसरी बचाओ अभियान को सहयोग राशि गोबियन के लिए दिया है। मौके पर पिंटू सिन्हा, ओंकार सिन्हा, विकास सिन्हा, उमेश, सुरेश, आशीष, प्रदीप अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, योगेश मरिक, सिराज आदि मौजूद थे। हम लोग उसरी बचाओ अभियान के तहत जो लगातार पेड़ लगाने का अभियान है, घर घर पेड़ लगाने का अभियान है और खासकर जो जल स्रोत है उसके किनारे पेड़ लगाने का जो अभियान है उसको आगे का कार्यक्रम करते हुए अमित बरदियार छठ घाट में 25 पेड़ छायादार लगाए और बनखंजो जिसको कहते हैं पेसरागढ़ घाट में भी 25 पेड़ लगाए हैं। अभय सिन्हा जी जो हैं गेबियन के लिए जिन्होंने सहयोग किया था, लगभग 50 गेबियन, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और तमाम जो गिरिडीह के ऐसे लोग हैं जिनको पर्यावरण पसंद है, जिनको पर्यावरण को बचाने का काम पसंद है, वो जरूर उसरी बचाओ अभियान से जुड़े। ये उसरी तो एक नदी है, लेकिन हम बोलते हैं जितना भी जल स्रोत है उसको बचाइए। भविष्य में बहुत खराब होने वाला पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ होने वाला, इसलिए अब से सचेत हो जाइए। गिरिडीह हाई स्कूल में जो लगाए हम लोग मैदान में लगाए वो 50 पेड़ 2 महीने के बाद जिसको DC महोदय ने स्टार्ट किया था वो सब पेड़ का रूप धारण कर रहा है।
7-8 पेड़ गड़बड़ है उसको फिर से बदल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर इंसान के सौभाग्य की बात है कि अगर इस अभियान में पेड़ लगाओ अभियान में जुड़ते हैं और अपने पूरी ज़िंदगी को याद कर क्षण में बदल सकते हैं। और सभी को थोड़ा थोड़ा भी इसमें पहल करना चाहिए। गिरिडीह वासियों से मेरा यही आग्रह है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में पार्श्वनाथ सहोदया की बैठक संपन्न की गई, जिसमें 29 विद्यालयों में 21 विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें प्राचार्य ओपी गोयल ने सहोदया की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रतियोगिता का आयोजन करने पर सहमति बनी। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में पार्श्वनाथ सहोदया की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त 29 विद्यालयों में 21 विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सहोदया के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश शर्मा और सचिव सह प्राचार्य ओपी गोयल, CCLDAV के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर प्राचार्य ओपी गोयल ने सहोदया की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि आगामी माह के अंतर विद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन करने पर सहमति बनी। योगेश शर्मा ने कहा कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित प्रत्येक विद्यालय को अपने अपने शिक्षकों को 25-25 इन हाउस प्रशिक्षण कराना अनिवार्य है। इसे हर हाल में रिसर्च पर्सन के द्वारा हमें करा लेना है। बैठक में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा, गुरु नानक विद्यालय, DPS, BNSDAV पब्लिक स्कूल, CCLDAV पब्लिक स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल, वेब इंटरनेशनल स्कूल, होली क्रॉस, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, LNP पब्लिक स्कूल, सुभाष पब्लिक स्कूल आदि विद्यालयों की प्राचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बेंगाबाद के दूधीटांड में सोमवार को इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षा का उद्घाटन किया गया। इस कक्षा में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा की लगभग 200 छात्राओं को राष्ट्रीय कराटे प्रशिक्षक करण कुमार द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ करवाया गया। करण कुमार राष्ट्रीय स्तर के कराटे खिलाड़ी और अनुभवी प्रशिक्षक हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार गिरिडीह को गौरवान्वित कर चुके हैं। उनके साथ ब्लैक बेल्ट मोहम्मद अली भी इनका सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंटरनेशनल इनर व्हील की कोषाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शर्मा को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मौके पर PDC पूनम सहाय भी उपस्थित थी। क्लब द्वारा PDC पूनम सहाय, प्रिंसिपल चांद और सुनीता को भी गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। क्लब की सचिव राखी झुंझुनवाला ने मुख्य अतिथि के सम्मान में छात्राओं को 101 सैनिटरी पैकेट्स और पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों को 101 स्टेशनरी किट्स प्रदान की। मुख्य अतिथि रश्मि शर्मा ने वहां उपस्थित 400 बच्चों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह कार्यक्रम क्लब अध्यक्ष सोनाली तरवे की देखरेख में संपन्न हुआ। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका चांद और सुनीता ने इस आयोजन के लिए अपनी प्रसन्नता और आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की उपाध्यक्ष कविता राजगढ़िया, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, रश्मि गुप्ता, मनीषा कपिसवे, किरण बर्नवाल, रिया अग्रवाल और संगीता सिंह के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें।
एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनका आगमन मंगलवार को होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह सक्रियता के साथ जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने सोमवार को बक्सीटी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया। इन्होंने मीडिया को बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गिरिडीह जिले के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए सुल्तान अहमद का आगमन कल मंगलवार को होने जा रहा है। पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी अग्रणी संगठन मोर्चा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी सक्रियता के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। इस जिले में सभी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ की क्या स्थिति है, इस पर नजर बनाए हुए है और जनता से बातचीत की जा रही है। धनंजय सिंह ने कहा कि भाजपा का यह परिवर्तन यात्रा कुछ दिनों के बाद खुद केंद्र में परिवर्तन करेगी। मौके पर ऋषिकेश मिश्रा, पारेश मित्रा, सरफराज, राजीव रंजन, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह, अश्वनी अम्बेडकर मौजूद थे। कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त की गई जिले के पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जी कल गिरिडीह आ रहे हैं। मैं बता दूं, सुल्तान अहमद जी पहले भी कई जिलों का वो प्रभार के तौर पर काम कर चुके हैं, एससीसी के मेंबर रहे हैं, अभी प्रदेश में भी प्रदेश के महासचिव हैं और लगातार संगठन में वो सक्रिय रहते हैं। पार्टी ने इस जिले का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कल वो गिरिडीह आ रहे हैं और आने का उद्देश्य ये है कि इस जिले की जो हमारी सभी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वो जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी और संगठन के सभी अन्य मोर्चा के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और
हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता जो लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं, संगठन को खड़ा किए हैं, तो एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि ज़िले के 14 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी अपने प्रत्याशी दे। लेकिन अभी गठबंधन का दौर है, तो हम लोग ये मांग किए हैं, प्रदेश से भी कल परीक्षक लोगों से लोग बात करेंगे कि जो हमारी सीटें हैं इस ज़िले के 2 विधानसभा पिछले बार हम यहाँ पर लड़े थे, जम्मू और बगोदर, तो इस बार हम लोग को बगोदर ना दे के हम लोग को राजधनवर सीट दिया जाए, जहाँ पे जो उनके पिछली बार लड़ी थी और उनकी जमानत भी वहाँ पे जब्त हुई थी। तो मैं ये पार्टी से और कल परीक्षक महोदय जब आएंगे तो लोगों की बातों को सुने, कार्यकर्ताओं के भावनाओं से अवगत होंगे और वो भी उनकी भावनाओं को प्रदेश तक पहुँचाएंगे। उसी निमित्त कल उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। जम्मू के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय धरचांची में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नीति आयोग के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार कराया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई थी। बताया गया कि इस तिथि भोजन का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से कराना है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नीति आयोग के तहत जमुआ के धरचांची में सोमवार को तिथि भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुआ प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय धरचांची में तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार कराया गया। तिथि भोजन कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा सेक्टर में बेहतर पहल करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के ब्लॉक फेलो रितेश कुमार ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच सामूहिकता, सेवा भावना और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देना था। तिथि भोजन कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई, जिसे बच्चों ने बड़े ही आनंद के साथ खाया और इस कार्यक्रम की सराहना की। पोषण आहार योजना के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि तिथि भोजन के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के साथ साथ स्कूलों और समुदाय के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। सोमवार को चेताडी स्थित मातृ शिशु केंद्र अस्पताल परिसर में आरपीसी द्वारा मुफ्त भोजन का वितरण को लेकर एक शिविर लगाया गया। बताया गया कि गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कई वर्षों से इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है ताकि समाज में एकजुट और आपसी सद्भावना बनी रहे। चेताडी स्थित मातृ शिशु केंद्र अस्पताल परिसर में सोमवार को आईआरपीसी द्वारा मुफ्त भोजन का वितरण को लेकर एक शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से सैकड़ों लोगों को उत्तम गुणवत्ता युक्त भोजन कराया गया, जिससे लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। संस्था प्रबंधक इमरान आलम ने कहा कि इस प्रकार का कार्य आईआरपीसी लगातार कई वर्षों से गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों में कर रही है ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए और एकजुटता एवं आपसी सद्भावना बनी रहे। मौके पर संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद, शहीद बुखारी, अध्यक्ष शादाब अहमद, प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी आफ्ताब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, हामिद हशमी, मोहम्मद आसिफ, टूफी भाई, फैज़ान इकबाल, मोहम्मद अली, मोहम्मद सनाउल्लाह, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद मंजर आदि लोग उपस्थित रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आरपीसी के जानिब से चेताडी सदर अस्पताल में फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और इस तरह के काम आरपीसी बहुत पहले से करते आ रहे हैं और गिरिडीह के आसपास जितने भी ग्रामीण एरिया, विलेज एरिया, वहाँ से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो ये काफ़ी उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प रहा है कि उन्हें एक वक्त का एक अच्छा हाइजीन फूड और भोजन मिला है और इसी तरह का हम आगे भी प्रोजेक्ट करते रहेंगे। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है कि उनसे किसी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो उन्होंने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाना। तो इसी तरह से आईआरपीसी पहले से भी काम करता आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेगा और हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े और इस तरह के प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करें और आगे हम इस तरह और भी काम करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।